फिलहाल हम खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर आपको बता दें कि दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात हुई। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता हैदराबाद हाउस पे है। दोनों देशों के नेता पीएम मोदी फिर उन्होंने दोहराई शांति की पहल। खबर आ रही है पुतिन ने पीएम मोदी की पहल की तारीफ भी की। भारत में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद भी कहा। तो इस वक्त हैदराबाद हाउस में हैं दोनों नेता। पुतिन को कर्मयोग का तोहफा, मोदी ने पुतिन को भेंट की गीता। मोदी पुतिन दोस्ती को दिव्य आशीर्वाद, एक दिव्य किताब, दो महाशक्तियां साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक खास तोहफा दिया है। ये खास तोहफा है रूसी भाषा में अनुवादित भगवत गीता की दुर्लभ प्रति। ये भेंट पुतिन की 4 साल बाद भारत यात्रा के दौरान हुई, जो 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बताया। प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी पालम एयरपोर्ट पर खुद पुतिन का स्वागत करने पहुंचे। दोनों नेता एक ही कार में प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे, जहां प्राइवेट डिनर के दौरान दोनों नेताओं के बीच एक शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, राष्ट्रपति पुतिन को रूसी गीता की प्रति भेंट की। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। पुतिन ने इसे स्वीकार करते हुए मुस्कुराहट दिखाई, जो दोनों देशों की गहरी दोस्ती का प्रतीक है। राष्ट्रपति पुतिन गीता के पुराने प्रशंसक हैं। 2018 में उन्होंने कहा था कि जीवन में हताशा के समय गीता पढ़ने से ताकत मिलती है। इस प्रति में कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग के प्रमुख श्लोक हैं, जो दोनों नेताओं के कर्तव्य और नेतृत्व के दर्शन से मेल खाते हैं। पीएमओ के अनुसार ये तोहफा दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का संदेश है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ किताब नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। सोशल मीडिया पर भी #मोदी गिफ्ट्स गीता रशियन ट्रेंड कर रहा है। जो लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि जब दुनिया अशांति से जूझ रही है, गीता का संदेश शांति और धर्म की साथ ही कर्म की याद दिलाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन गीता के श्लोकों से प्रेरित होकर वैश्विक मुद्दों पर नई दिशा देंगे। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता भेंट की। फिलहाल दोनों नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि भारत पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत किया और दोनों नेता एक ही कार में सवार हुए। एक साथ भारतीय कार में सवारी से एक साथ कई संदेश दुनिया को दिए गए। इस मौके पर दोनों नेताओं की जोरदार केमिस्ट्री भी देखने को मिली। दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसा नजारा जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही कार में, वो भी पूरी तरह से भारत में तैयार फॉर्च्यूनर। ये सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि दुनिया को साफ संदेश है। भारत में बनी इस स्पेशल फॉर्च्यूनर कार में पुतिन मोदी की सवारी एक साथ कई संदेश दे गई। पहला संदेश मेक इन इंडिया का, जो स्वदेशी पर भरोसे की मोहर लगाता है। दूसरा संदेश पश्चिमी देशों को, सुरक्षा के लिए हमें अब उनकी कार की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत में बनी कार भी फौलाद की तरह सुरक्षा देने में सक्षम है। तीसरा और अहम संदेश दुनिया को, भारत भी अभेद्य किले जैसी कार बना सकता है और महाशक्ति रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर कुछ दिन पहले चीन में हुए SCO समिट की है, जहां पुतिन ने पीएम मोदी को अपनी कार और उसकी सवारी करवाई। दोस्ती की उस सवारी का जवाब भारत ने अपने दम पर बनाई गई गाड़ी से दिया। संदेश साफ है, हम अब सिर्फ खरीदने वाले नहीं, बनाने वाले भी हैं। यानी भारत अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में वैश्विक खिलाड़ी है। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ नारा नहीं, बल्कि हकीकत है और रूस के साथ भारत की दोस्ती किसी दबाव में नहीं झुकती। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।